जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में टेंशन लेते हैं? क्या आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचते ही रहते हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी संगत को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए लोहड़ी और मकर संक्रांति खूब खुशियां, खूब गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर आए। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे पहले करना चाहिए था, पर मैं कहीं गई हुई थी, इस कारण थोड़ी लेट हो गई। ये था कि मेरा बेटा, उसको पढ़ाई में वो ठीक है, जैसे मीडियम कहते हैं, मीडियम है, और उसकी मुझे बहुत टेंशन रहती थी कि वो +2 के बाद कहीं उसे एडमिशन अच्छी जगह मिल जाए। लेकिन जैसे मैं उसके लिए अरदास करती थी गुरुजी से, तो मुझे हमेशा पॉजिटिव मैसेज आते थे। मैं तेरे पुत्र दे नाल हाँ, मैं तेरे बेटे दे नाल हाँ, तू अपने बेटे दी टेंशन लेनी छड्ड दे, तेरा बेटा अच्छे नंबरां नाल पास होएगा। ऐसे करके गुरुजी के हमेशा मुझे पॉजिटिव मैसेज आते थे जो कि मुझे बहुत पॉजिटिविटी देते थे। लेकिन जैसे हम माँ बाप हैं, हमें जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक वो टेंशन लगी रहती है। और जो हुआ गुरुजी की कृपा से हुआ, उसके गुरुजी की मर्जी है इसमें भी। जब उसका रिजल्ट आया, उसके नंबर अच्छे नहीं आए, मतलब पास हो गया लेकिन बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ कि उसे अपनी कोई चॉइस की एडमिशन मिल जाए आगे यूनिवर्सिटी में। मतलब हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि उसको एक लेवल लोअर में एडमिशन मिल रही थी। तो हम उसके लिए भी मैं तो गुरुजी की मर्जी समझ के, थोड़ी सी तो डिसअपॉइंटमेंट, हम ह्यूमन बींग्स हैं, होती है, बच्चों के लिए हमें होती है टेंशन। बट फिर जैसे कि कहते हैं ना, गुरुजी के साथ जुड़ जाओ तो हमें हर चीज़ में गुरुजी की मर्जी समझ आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी की मर्जी है कि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहीं से सही। अगर उसको एक लेवल लोअर में जाके एडमिशन मिल रही है तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने उसके कोई भला ही सोचा होगा। और फिर जैसे मेरे अपने मन में गुरुजी को अरदास करती थी, गुरुजी आप इसको रास्ता दिखाना, बच्चे को जो इसके लिए अच्छा है, इसको अपने आप वहाँ इसको एडमिशन हो जाए, गुरुजी आपके ऊपर है। तो और गुरुजी अपनी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। ये तो जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं सबको पता होगा कि देर सवेर हो सकती है लेकिन गुरुजी सबकी अरदासें पूरी करते हैं। जय हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो हमें उसके लोअर लेवल के एडमिशन के लिए हम मन बना ही रहे थे कि इतने में गुरुजी ने हमें एक रास्ता दिखाया कि कोई और वे था जिसके थ्रू जो बच्चे एकेडमिकली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते लेकिन वो अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करके अपना एक चांस ले सकते हैं कि मे बी हमारे थ्योरेटिकली इतने मार्क्स नहीं आए कि मैं इस कोर्स में जा सकूं, लेकिन मुझे नॉलेज है। वो एक ऐसा अपना सैम्पल वर्क बना के एडमिशन सेंटर को भेजते हैं। मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ, ये यहाँ का सिस्टम है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को भी मान लेते हैं कि हो सकता है कि बच्चे को लिखने में या जैसे कहते हैं कि एक्सप्रेस करने में दिक्कत है, इसलिए उसके मार्क्स नहीं आए, लेकिन उसको नॉलेज है, उसमें स्किल्स हैं। जैसे कहते हैं ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली वो अच्छा कर रहा है। तो ऐसे ही हमें रास्ता मिला, हमें दिखाया किसी ने कि आप ऐसे ट्राई कर लो। मैं कहती हूँ कि वो गुरुजी का ही कोई, कहते हैं ना किसी रूप में गुरुजी ने मदद की आके, कि हमें रास्ता दिखाया। और फिर हम उस चीज़ पे लग गए कि हमें उसका सैम्पल वर्क बनाना था और प्रेजेंट करना था उसने। तो हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी विंटर ब्रेक के लिए बंद हो गई। हमें 2 हफ्ते मतलब कोई रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं। हम मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि हम उसको लोअर लेवल में एडमिशन दिला देंगे, क्योंकि जो सैम्पल वर्क के बेस पे एडमिशन होती हैं वो बहुत कम बच्चों की होती हैं, सिर्फ कुछ %। कह लो कि
मैक्सिमम 5% बच्चे लेते हैं वो सैम्पल वर्क के बेस पे, और उसमें भी कंपटीशन होता है। तो ऐसे अचानक से एक दिन मेरा बेटा उठा और मुझे आके कहता, मम्मा मुझे ईमेल आ गई कि मेरा सैम्पल वर्क सिलेक्ट हो गया। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उससे पहले जब हम वेट कर रही थी मैं उस चीज़ की कि गुरुजी के हमें इसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, जो हमने दूसरी तरह से एडमिशन लेने का सोचा, और वो एडमिशन उसके डिज़ायर्ड वाले कोर्स में ही थी, जो वो चाहता था उसी में होनी थी उसकी। तो गुरुजी ने, मुझे एक मैसेज भी फ्लैश हुआ कि तू मेरी धी है, तू अपने बेटे दी टेंशन लेनी छड्ड दे, मैं आप ओदा भविष्य सुधारूंगा। ऐसे करके मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेरे बच्चे दे नाल हाँ। मतलब हर बार मैं कहती हूँ संगत जी, गुरुजी ऐसे ऐसे मैसेज देते थे, और वो गुरुजी ने मतलब अपनी ब्लेसिंग दी मेरे बेटे को। मैं कहती हूँ कि जो उसके नंबर थे उसको उस कोर्स में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। ये गुरुजी ने अपना हाथ पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के गुरुजी ने उसको एडमिशन दिलाई है। अभी हमें फॉर्मली एडमिशन नहीं मिली है, लेकिन हमें उन्होंने होप दे दी है और यस कर दिया है कि वो उस कोर्स में जा सकता है। तो जैसे ही उसकी एडमिशन हो जाएगी मैं अपना एक और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह आप अपनी सारी संगत को, अपने सारी संगत पे, उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी बरसाते रहना, और सबका भला हो, सरपत दा भला होए, सबकी अरदासें पूरी हों, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। गुरुजी जो आपकी शरण में है सबको सबको आपकी ब्लेसिंग्स मिले, सारी दुनिया का भला हो, आपकी पूरी संगत का भला हो। गुरुजी आप सबके साथ हो, आप सबके पालनहार हो, सबके तारनहार हो। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लखा करोड़ा मर शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी के होते हुए हमें अपने बच्चों के भविष्य को लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी सब संभाल लेते हैं। हम बिना बात पर टेंशन लेते हैं। हमें तो बस गुरु जी का शुक्राना करना होता है, ताकि गुरु जी के मिरेकल्स हम देख सकें। हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। गुरु जी के होते हुए सब कुछ गुरु जी खुद संभाल लेंगे। हमें किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अपनी टेंशन्स को गुरु जी के हवाले कर दीजिए और सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करते रहे, गुरु जी का मंत्र जाप सुनते रहें, और फिर गुरु जी के करिश्मे देखिए कि गुरु जी सब कैसे ठीक कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।